देखना है कि जो ये वाला जो त्रिभुज है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ये किसको निरूपित करता है? अध्यापकों को। और इसके अंदर एच डी और एफ आ रहा है केवल इसके अंदर, है ना। अगर बड़ा वाले त्रिभुज की बात करें तो ये वाला किसको निरूपित कर रहा है? राजनीतिज्ञ को। ये बड़ा वाला त्रिभुज राजनीतिज्ञों के लिए, और बड़े वाले त्रिभुज के अंदर क्या क्या आ रहा है? सी आ रहा है, एच आ रहा है, डी आ रहा है, जी बी ए, ये सारे के सारे इसके अंदर है ना। और ये स्नातकों के लिए क्या है? ये सर्किल है, ये सर्किल स्नातकों के लिए, इसके अंदर ई आ रहा है, सी आ रहा है, एच आ रहा है और जी आ रहा है। और जो आई है ये वाला सांसदों के लिए, तो सांसद सदस्यों के लिए आई है, जी भी इसके अंदर है, बी है, एच है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो ना तो अध्यापक है और ना ही स्नातक है। हमने ऐसे, देखो सॉल्व करने का तरीका देखना, हमने ऐसे राजनीतिज्ञ देखने हैं जो क्या है? अध्यापक नहीं है और क्या नहीं है? दूसरा स्नातक। देखो सबसे पहले जरा इसको बना लेना और फिर देखना आपके आंसर कैसे निकलते हैं। हमने क्या निकालना है कि ऐसे कितने राजनीतिज्ञ हैं या ऐसे राजनीतिज्ञ कौन है जो अध्यापक नहीं है और ना ही वो क्या है? स्नातक है। तो ऐसे राजनीतिज्ञ ढूंढे जो अध्यापक भी नहीं होंगे और स्नातक भी नहीं होंगे। तो अगर आप इसको इसमें देखोगे तो पहले राजनीतिज्ञों का चित्र देखो, राजनीतिज्ञ कौन से हैं। तो राजनीतिज्ञ आपके कौन से हैं? ये वाले, बड़ा वाला सर्किल, ये वाला लग रहा है ना यहाँ पे साइन, तो ये पूरा के पूरा राजनीतिज्ञ है। तो इसके अंदर सारे के सारे राजनीतिज्ञ है। कौन कौन से? सी भी इसके अंदर आ रहा है, एच भी इसके अंदर आ रहा है, जी भी इसके अंदर आ रहा है, डी भी आ रहा है इसके अंदर, बी भी आ रहा है इसके अंदर और ए भी आ रहा है इसके अंदर। लेकिन हमने ऐसे ढूंढने हैं कि जो राजनीतिज्ञ होंगे परंतु अध्यापक और स्नातक नहीं होने चाहिए। तो अगर हम इनको देखेंगे राजनीतिज्ञों में, तो अध्यापक देखें तो अध्यापक में कौन आ रहा है? जो राजनीति भी है और अध्यापक भी है। तो एक तो डी आ रहा है जो राजनीतिज्ञ में भी है और अध्यापक में भी है। ये देखो, ये अध्यापक में भी है और राजनीतिज्ञ में भी है, डी और एच। तो डी और एच आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डी और एच राजनीति स्नातक तो है लेकिन राजनीतिज्ञ तो है लेकिन वो अध्यापक नहीं होने चाहिए। तो अध्यापक नहीं है ये, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगर बात करें अध्यापक नहीं और स्नातक भी नहीं होने चाहिए, और आपका ये वाला स्नातक, तो स्नातक में आपका क्या आ रहा है? जी आ रहा है, तो जी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। और दूसरा क्या नहीं हो सकता? सी भी नहीं हो सकता, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? एक ए है और एक बी है। अगर आप ए और बी को देखोगे तो जो ए और बी है वो देखो, वो ए और बी क्या है? आपके राजनीतिज्ञ है कि नहीं है? ए बी और बी भी। और ए और बी को अगर देखें तो जो ए है वो ना तो अध्यापक है, देखो अध्यापक में भी नहीं आ रहा है और आपका स्नातक में भी नहीं आ रहा है, और यही बोल रहा है कि स्नातक और अध्यापक नहीं होने चाहिए। और बी की बात करें तो बी भी राजनीतिज्ञ है, लेकिन बी जो है आपका ना तो अध्यापक में आ रहा है, देखो अध्यापक अलग हो गया, और आपका स्नातक भी नहीं है बी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ए और बी। ये बिल्कुल आपने सही आंसर बताया है, ठीक है ना। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से ऐसे सांसद सदस्य कौन है जो कि स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं। ऐसे सांसद सदस्य कौन है जो स्नातक भी है और अध्यापक भी हैं? तो स्नातक भी होने चाहिए, अध्यापक भी। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे सांसद ढूंढने हमने जो अध्यापक भी होंगे, जो अध्यापक भी होंगे और स्नातक भी होंगे, ऐसे सांसद ढूंढने। अध्यापक भी होने चाहिए और स्नातक भी। तो अगर हम सांसद की बात करें तो सांसद तो आपके ये हो गए सांसद सदस्य, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ना सांसद सदस्यों में, तो सांसद सदस्यों में कौन कौन आ रहे हैं जरा पहले ढूंढना जरा। सांसद में एक तो बी है, ठीक है ना। दूसरा सांसद में क्या है आपका? ये सांसद ये वाला है सारा, है ना। तो सांसद में जी और एच भी है, जी भी है, एच भी है, और सी तो इससे बाहर है, और एक आपका आई हो गया। ये सारे के सारे क्या है? सांसद है। लेकिन सांसद होने के साथ साथ ये अध्यापक भी होने चाहिए और स्नातक भी होने चाहिए। तो जो बी है वो अध्यापक और स्नातक है दोनों। तो बी देखो, अगर हम बी की बात करें तो बी अध्यापक नहीं है, वो अध्यापक भी होना चाहिए था, स्नातक भी होना चाहिए था, तो बी अध्यापक नहीं है, तो बी तो ऑप्शन से बाहर हो गया। अगर जी की बात करें तो जी अध्यापक भी होना चाहिए और स्नातक भी, तो जी देखो स्नातक भी है और जी अध्यापक नहीं है, जी अध्यापक नहीं है, तो जी भी आंसर नहीं है, जी भी क्या है? ऑप्शन से बाहर। अगर हम एच की बात करें तो जो एच है वो अध्यापक, देखो
सांसद तो है ही, लेकिन अध्यापक भी होना चाहिए और स्नातक भी। तो जो एच है वो अध्यापक भी है और ये स्नातक वाला स्नातक भी है, तो एच सही है। और जो आई है वो केवल सांसद है और अध्यापक और स्नातक नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया इसका? केवल एच। आपने बताया था एच जी, तो ये इसका आंसर होगा। आपका आंसर ये गलत हो गया, ठीक है ना, एच आंसर हो गया। समझ गए ना? इस तरीके से निकालते हैं। अब देखो तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बोल रहा है निम्न में से कौन स्नातक या अध्यापक हैं लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है? स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है। यहाँ पे या लगा है और या का मतलब है कि आपको इस कंडीशन में भी देखना और इस कंडीशन में भी। अब देखो दो दो कंडीशन देखनी है। या का मतलब क्या होता है कि या तो ये और या ये, इन दोनों में से कोई एक और बाकी ये तो नहीं होना चाहिए। कुल मिला के हमने क्या देखना है सबसे पहले कि कौन कौन है जो स्नातक है। स्नातक कौन कौन है, पहले स्नातक ढूंढो। तो जो स्नातक है आपके वो देखो जरा कौन कौन है। देखो स्नातक कौन कौन है हमारे पास। एच स्नातक है जो स्नातक के सर्किल में आएगा, जी स्नातक है और सी स्नातक है और ई भी क्या है? स्नातक है। दूसरी कंडीशन में देखो आपका अध्यापक कौन कौन है। जो अध्यापक है वो कौन है आपके? एफ अध्यापक है, डी अध्यापक है और एच अध्यापक है। ये तीन अध्यापक है। तो वो कह रहा कि ऐसे स्नातक या अध्यापक कौन है जो राजनीतिज्ञ नहीं है? या तो स्नातक होना चाहिए और या फिर अध्यापक होना चाहिए, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। तो अब जो है हमने दोनों कंडीशन के साथ लगाना है। सबसे पहले एच को देखो, क्या एच राजनीतिज्ञ है? तो एच जो है क्या है आपका? राजनीतिज्ञ का कौन सा? ये वाला। तो एच राजनीतिज्ञ है, तो राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए था, तो ये आंसर नहीं हो सकता, एच गया। जो जी है वो भी राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए, तो क्या जी राजनीतिज्ञ है? तो राजनीतिज्ञ आपके ये वाला, तो जी भी राजनीतिज्ञ में आ रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या सी राजनीतिज्ञ है? सी राजनीतिज्ञ है, सी भी आपका राजनीतिज्ञ है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्या ई राजनीतिज्ञ है? जो ई है वो देखो ये राजनीतिज्ञ नहीं है ई, तो ये ई आपका एक हो गया। क्या एफ राजनीतिज्ञ है? एफ भी राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। देखो एफ अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है एफ, तो ये एफ भी चल जाएगा। क्या डी राजनीतिज्ञ है? डी राजनीतिज्ञ है, तो डी राजनीतिज्ञ में आता है, तो डी आपका आंसर नहीं हो सकता। एच राजनीतिज्ञ है, तो एच भी आपका राजनीतिज्ञ में आ रहा, तो एच भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका? ई और एफ, तो ये है आपका आंसर। इत्तेफाक में निकल गया आपका सही। चौथा देखो, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कौन स्नातक या अध्यापक हैं लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं? ये तो हो गया था। चौथा है कौन सा स्नातकों का ऐसा समूह है जो राजनीतिज्ञ भी है और अध्यापक भी है? यानी कि स्नातक, राजनीतिज्ञ और अध्यापक हमने ढूंढना है। स्नातक, राजनीतिज्ञ और अध्यापक। उसने कहा है कि कौन स्नातक ऐसे हैं जो राजनीतिज्ञ भी हैं और अध्यापक भी हैं। कुल मिलाकर हमने ये ढूंढना जो स्नातक भी होगा, राजनीतिज्ञ भी होगा और अध्यापक भी होगा। तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है? जो तीनों के तीनों होगा। सबसे पहले देखो स्नातक में, सबसे पहले एक काम करो आप, अध्यापक जो सबसे कम वाला वही ढूंढ लो, अध्यापक वाला ढूंढ लो, क्योंकि हमें स्नातक भी देखना है, राजनीतिज्ञ भी देखना है, अध्यापक भी देखना है। तो इनमें से किसी एक को पहले एक के सारे ले लो। जैसे हमने सपोज स्नातक के ले ले, स्नातक देखो कौन कौन है स्नातक में, ये वाला है, तो एच जी सी ई, तो एच जी सी ई ये स्नातक है। लेकिन स्नातक के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए और अध्यापक भी होना चाहिए। तो सबसे पहले एच को ले लो। एच आपका स्नातक तो हो ही गया, एच राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए और अध्यापक भी होना चाहिए। जो एच है वो राजनीतिज्ञ भी है, ये देखो, और एच जो है अध्यापक भी है, तो एच आपका सही है।
जो जी है वो राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए और अध्यापक भी। तो जी जो है आपका मतलब जी जो है राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए और अध्यापक भी। तो जी है वो राजनीतिज्ञ है लेकिन अध्यापक ये नहीं है, तो जी आपका आंसर में नहीं हो सकता, तो जी बाहर। अगर सी की बात करें तो सी राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए और अध्यापक भी। तो जो सी है वो राजनीतिज्ञ है लेकिन सी अध्यापक नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर आप ई की बात करें तो ई राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए और अध्यापक भी। तो ई की बात करें तो ई जो है राजनीतिज्ञ भी नहीं है और ना ही अध्यापक है, तो ई भी आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर है केवल और केवल एच। ये देखो कितना गलत आंसर बताया है। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा, निम्नलिखित राजनीतिज्ञों में कौन राजनीतिज्ञों का ऐसा समूह है जो संसद का सदस्य नहीं है। मतलब कौन क्या है ऐसा है कि जो राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ तो है लेकिन संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है। तो पहले राजनीतिज्ञों को ही ढूंढ लो कौन कौन है राजनीतिज्ञ, और फिर आउट करो कि जो संसद के सदस्य नहीं उनको हटा दो। तो राजनीतिज्ञ देखो, राजनीतिज्ञों का समूह कौन सा, ये वाला बड़ा वाला ये है। तो आप राजनीतिज्ञों में देखो कौन कौन है आपका, ए बी डी, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ए बी डी, जी एच सी है ना आपका, जी एच सी, ये सब के सब राजनीतिज्ञ है लेकिन संसद के सदस्य नहीं होने चाहिए भाई। अब संसद के सदस्य नहीं होने चाहिए तो संसद के सदस्य ये है। तो आप देखो ए संसद का सदस्य है कि नहीं है, ए संसद का सदस्य नहीं है तो ये सही है। बी संसद का सदस्य है तो बी संसद का सदस्य, देखो संसद के सदस्यों में आ रहा, तो बी का संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए था, तो ये बाहर। क्या डी संसद का सदस्य है, जो डी है वो देखो संसद के सदस्य ये है, तो डी संसद के सदस्यों में नहीं है, तो ये आंसर है आपका। जी संसद का सदस्य है, तो जो जी है वो संसद का सदस्य है, जी संसद का सदस्य संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए था, ये भी आउट हो गया। एच संसद का सदस्य है, जो एच है वो संसद का सदस्य है, एच संसद का सदस्य है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। सी संसद का सदस्य है, तो देखो सी संसद का सदस्य नहीं है, तो ये आपका आंसर ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए बी और सी, ये बिल्कुल सही है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा, क्या कह रहा भाई, कितने संसद के सदस्य ऐसे हैं जो ना स्नातक है, ना राजनीतिज्ञ है, ना अध्यापक है। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा आई, संसद के कितने सदस्य ऐसे हैं कि जो स्नातक भी नहीं होने चाहिए, राजनीतिक स्नातक भी नहीं होने चाहिए, राजनीतिज्ञ भी नहीं होने चाहिए और अध्यापक भी नहीं होने चाहिए। तो यही है एक ऐसा आई कि जो ना तो स्नातक है, ना राजनीतिज्ञ है, ना अध्यापक है, केवल और केवल संसद का सदस्य है, तो आई। तो इसका आंसर बिल्कुल ये आई सही है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते थे भाई, तो बहुत बेहतरीन है, समझ गए होंगे।